हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे पर जा पहुंची। लाइट डीजल 43 पैसे महंगा। नई कीमत 191 रुपये 75 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 51 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 67 पैसे की कमी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा। आलमी मार्केट में खाम तेल फिर सस्ता। बरतानवी ब्रांड खाम तेल 5 और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5.2% कमी। हुकूमत ने बरसात में महंगाई की नई आग लगा दी। मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अवामी जज्बात भड़क उठे। शहरियों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। डॉलर के मुकाबले में रुपया संभल गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 51 पैसे कमी। कदर 213 रुपये 98 पैसे हो गई। मुल्क भर में सोने की फितोला कीमत में 4,300 रुपये की कमी। सोने की फितोला कीमत 1,34,200 रुपये हो गई। IMF से मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर। कर्ज की पहली किस्त की राह हमवार। पाकिस्तान ने इजहार आमादगी के खत पर दस्तखत करके वापस IMF को भेज दिया। हतमी मुसविदा आने की सूरत में गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना दस्तखत करेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होने का इम्कान। कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। भारत ने चनाब के बाद दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया। 1 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नारोवाल, लाहौर, शेखोपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, खानेवाल और झंग के इलाके मुतासर होंगे। फ्लडकास्टिंग डिवीजन ने खतरे की घंटी बजा दी। दरियाए चनाब में तोगयानी से झंग सरगोदा रोड पानी में डूब गया। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रात गए हंगामी इजलास। सूरत हाल का जायजा। चौधरी परवेज इलाही का दरिया के करीब से आबादियों का इनखला यकीनी बनाने का हुक्म। बलोचिस्तान में मानसून के नए स्पेल से तबाही की नई दास्तानें। मूसा खेल में सैलाबी रैला 12 अफराद को बहा ले गया। 7 की लाशें निकाल ली गईं। हजारों मवेशी भी बह गए। कोहलू में डैम भर जाने के बाद पानी आबादी में दाखिल। मदरसे के तलबा को छत पर पनाह लेना पड़ी। गरदानू लसबेला के रास्ते ताहाल बंद। इलाका मकीन महसूर। कराची और कोयटा का जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। लहड़ी में ट्रैक पानी में डूबने से रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। वाशिक में लिविस फोर्स के रसालदार और नायब रसालदार की गाड़ी हादसे के बाद सैलाबी रैले की नजर। दोनों अफसरान बसीमा के करीब हादसे में शहीद। लाशें निकाल ली गईं। डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्लाह मूसा खेल की तस्दीक। बलूचिस्तान में मानसून के दौरान बारिशों से अमवात की तादाद 196 तक जा पहुंची। 81 जख्मी भी हुए। बारिशों से 21,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 1,07,000 से जायद मवेशी भी हलाक। PDMA की रिपोर्ट जारी। सूबाई असम्बली में वफाक से 60 अरब रुपए इमदाद की करारदाद पेश। जमींदारों के लिए 10,000 सस्ते ट्रैक्टर और 200 बुलडोजरों का मुतालबा। गैस, बिजली, पानी के बिल और ज़राई कर्जे मुआफ करने की इस्तदा। पंजाब में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैले खौफ की अलामत बन गए। डेरा गाजी खान और राजनपुर में शदीद मुश्किलात। मुंह जोर पानी में बहने वाले 2 भाइयों समेत 6 अफराद जान से गए। तोसा में जान बचाकर निकलने वाले मुतासरीन की रेलों में घिरी ट्रॉली तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। ट्रॉली उलटने से 16 अफराद पानी में जा गिरे। 15 को बचा लिया गया। 1 लापता। दर्जनों बस्तियों में सेहत के मराकज और स्कूल भी तालाब बन गए। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में मकान की छत गिरने से मां बेटा जान बहा। ठट्टा की साहिली पट्टी पर समंदर में तोगयानी बचाव बंद टूट गया। घारो, चांद, केटी बंदर और गाढ़ो समेत दीगर इलाकों में पानी दाखिल। दर्जनों गोट पानी पानी। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। सैलाबी सूरत हाल के बायस खाने पीने की अशिया की किल्लत। कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। कनकोट के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलट गई। हादसे में माँ और 2 बच्चियां डूब गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकाल ली। 5 अफराद को बचा लिया गया।
वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इन एक्शन। सैलाब रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में मुतासरीन को 3 रोज में 50,000 रुपए फी खानदान इमदाद देने का हुक्म। नुकसानात के तखमीने के लिए सूबों के साथ मुश्तरका सर्वे 3 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। कराची में बादलों का बसेरा, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मानसून के बादलों का नया टोला भी शहर के अफक पर आ लगा। महकमा मौसमियात ने 18 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। कोरंगी कॉजवे ताहाल बंद, शहर भर की सड़कों पर गड्ढे और पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अवाम डॉक्टर हैं, उन्होंने फैसला दिया है कि अब हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। कि नवाज शरीफ के बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं कहा जा सकता कि आप एक जमात के सरबराह के हाथ पांव बांध कर दूसरे की सहूलतकारी करें, ये मुमकिन नहीं है। लंदन में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को वतन वापसी की इजाजत दे दी। जावेद लतीफ का दावा, सितंबर में वतन वापसी की पेशगोई। नून लीगी कायद को वतन वापसी पर जेल नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ आए या ना आए, अहल हो या ना अहल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख रशीद ने नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना करार दे दिया। शहबाज शरीफ को मिसाक़ मैशत के बजाय मिसाक़ जमहूरियत का मशवरा। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समात आज होगी। पुलिस रिकॉर्ड पेश न किया जा सका, अदालत का दोनों फरीकैन को दलाइल देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समात आज के लिए मुकर्रर। अडियाला जेल में PTI रहनुमाओं को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत न मिली। लोगों के ऊपर, चाहे 25 मई हो, चाहे उसके बाद के वाक़यात हों, और चाहे आप ये शहबाज गिल का मामला हो, ये जो हुकूमत है इसने औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर जो है वो मुज़ालम किए हैं, और यही हाल यहाँ पे शहबाज गिल के साथ हो रहा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का शहबाज गिल के साथ खड़े होने का ऐलान। फवाद चौधरी ने हुकूमती वकील पर जमानत की दरखास्त पर दलाइल से भागने का इल्जाम लगा दिया। गिल ओवरसीज पाकिस्तानी और कमजोर हैं, इसीलिए पकड़े गए। ताकतवर सियासी पस मंजर होता तो मामला मुख्तलिफ होता। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अल-कादिर ट्रस्ट और फराह गोगी को मुंतकिल की गई ज़मीन का मामला ज़ेर गौर आएगा। मौसमियाती बहरान पर ब्रीफिंग और ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रुकन मोहम्मद मियां सोमरो को डी नोटिफाई कर दिया। कौमी असम्बली ने तबील गैर हाजिरी पर मियां मोहम्मद सोमरो की नशिस्त खाली करार दी थी। मियां सोमरो ने PTI के दीगर अरकान के साथ इस्तीफा नहीं दिया था। वज़ीर आला पंजाब माजूर मुलाजमीन पर मेहरबान। माहाना कन्वेंस अलाउंस 10,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया। पोस्टें भी अपग्रेड करने का हुक्म। माजूर कोटे की खाली असामियों पर भर्तियों की नवीद सुना दी। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। मार्केट ऑपरेशन फीस के नाम पर ₹1.85 फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी की दरख्वास्त पर नेपरा 31 अगस्त को समाप्त करेगा। बचत मुहिम के तहत सरकारी हाजियों को 1.5 लाख रुपए वापस किए जाएंगे। जिन हजाज के बैंक अकाउंट नहीं, उन्हें पे ऑर्डर से अदायगी होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का ऐलान, रकम 31 अगस्त तक वापस की जाएगी। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान पहला वनडे आज रोटरडैम में होगा। पहले वनडे में शाहीन शाह अफरीदी की जगह शाहनवाज डहानी या नसीम शाह को खिलाए जाने का इनकार।
कश्मीर प्रीमियर लीग में बाग स्टैलियंस ने मीरपुर रॉयल्स को 8 रन से हरा दिया। बाग स्टैलियंस के 189 रन के ताकुब में मीरपुर रॉयल्स मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 181 रन ही बना सकी। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स में शिरकत करने वाले कौमी एथलीट्स की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस्तकबाल किया। तमाम खिलाड़ियों की 22 अगस्त को वजीर आजम हाउस में दावत होगी। वजीर आजम इनामात से नवाजेंगे।